ये मैसेज कर देते भाई कि 1000 लोगों में आने की संभावना है, मैं 1000 लोगों के लिए पक्षी आवास लेकर के आता, लेकिन एक भी हाथ को खाली नहीं जाने देता। पक्षी आवास योजना के अकाउंट को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और उसको थोड़ी पता है कि इंसान के रूप में दानव आएगा, अब मशीनें लेके आएगा और इस पेड़ को नीचे से काटेगा। आज हम आए हैं कुरुक्षेत्र में और हमें भाई ने बुलाया था, यहाँ पे इनवाइट किया था इनकी टीम ने। मैं वादे के मुताबिक पहुंचा नहीं पहुंचा? बिल्कुल टाइम पे पहुंचा नहीं पहुंचा? बिल्कुल टाइम पे। और मैंने कहा था कि जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे हर एक के हाथ में एक पक्षी आवास जरूर दे के भेजूंगा। मिल गया भाई सबको? है भाई लगभग सबके हाथों में। यही मेरी मुहिम है। मैं चाहता हूं कि हर घर के बाहर एक पक्षी आवास लगे, वही चिड़िया वही कर देखो। अपने लिए हर इंसान कर लेता भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान अपने लिए कर ही लेता है। लेकिन उनके देखो, जैसे भगवान ने हमें भेजा है धरती पे, ऐसी पक्षियों को भी तो भेजा है। हम नहीं जानते, न जाने कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं, कितनी प्रजातियां लुप्त हो गई, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अंकल आप तो जानते होंगे कि पहले कितनी सारी चिड़िया, आज तो ना कौवे लुप्त के कगार पे खड़े हैं भाई। हाँ नहीं, वो सब गौरैया वगैरह सब लुप्त हो चुकी है, लगभग लुप्त के कगार पे हैं। देखो, अगर आज हमारे घर का कोई सदस्य एक बार गायब हो जाए ना, तो पूरा परिवार नहीं सोता, रिश्तेदारियां तक नहीं सोती। अगर 2 घंटे तक फोन बंद हो जाए तो होता है ना ऐसा ही होता है ना भाई साहब। अगर घर का एक बार फोन बंद हो जाए बस, तो यही गौरैया हमारे बीच में से गायब होती जा रही है, लेकिन कोई बोलना ही नहीं रहा, बोलना ही नहीं चाह रहा कोई इस चीज के बारे में कि भाई ऐसा भी हो जाना चाहिए या इसको वापस लेके आना चाहिए। जो ये मेरी मुहिम है कि पक्षी आवास योजना, कि मेरी चिड़िया को, हमारी गौरैया को, वो भी एक जीव है, उसको भी एक पक्के का मकान मिलना चाहिए। ऐसे कितने हाथ हैं जो मेरे हाथ से हाथ मिला के इस पक्षी को, उस चिड़िया को उसका घर देना चाहते हैं? ऐसे कितने हाथ हैं? भाई आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। बोलो भाई, हम आपके साथ हैं। सारे भाई साथ हो। दर्शकों ने इस भाई का साथ देना चाहिए, इस मुहिम में या नहीं देना चाहिए भाई? पक्षी आवास योजना के अकाउंट को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यही मेरी मुहिम है। बस मैं चाहता हूं कि हर हाथ से पुण्य करवाया जाए। वैसे तो मेरे दुनिया भर के रास्ते में मेरे को मिलते हैं, मैं लगा दूं। मैं चाहता हूं, सोशल मीडिया पे क्यों बता रहा हूं इस चीज को, कि देखो अगर मैं अकेला करने के लिए निकलूंगा ना, तो कितने घर हैं दुनिया में, मेरे को बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। सकता पूरी जिंदगी भी लगा रहा हूं मैं, शायद ना हो पाए। लेकिन वीडियो बना के डालना और आप लोगों से समर्थन मांगना सिर्फ इतना ही है कि देखो लोग इस मुहिम से जुड़ने लगे हैं और हमें भी जुड़ जाना चाहिए। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूं। भले यहाँ पे 1000 लोग भी आ जाते ना, तो मुझे मैसेज कर देते भाई कि 1000 लोगों में आने की संभावना है, मैं 1000 लोगों के लिए पक्षी आवास लेकर के आता, लेकिन एक भी हाथ को खाली नहीं जाने देता। वापस वहीं वो चहके, वहीं पे वो आए और अब की बार अधिकार के साथ आए। पहले तो वो हमारे घर में ना ऊपर छत में एक छोटा सा रास्ता बनाती थी बिना पूछे, अब तो हम उसको घर दे रहे हैं कि तू आ, तू टेंशन ना ले, तू आ, वापस आ जा। अब हम दे रहे हैं तुझे पक्के का मकान। मिल रहा है ना पक्के का मकान? बिल्कुल मिल रहा है भाई साहब सपोर्ट करोगे? बिल्कुल पक्का? बिल्कुल जी बिल्कुल। याद है कि अपने घरों में ये चिड़िया रहती थी? हाँ बिल्कुल रहती थी जी। अब तो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, पहले तो रहती थी बिल्कुल जी। लेकिन सोच के देखो, अगर हमारे घर का कोई सदस्य गायब हो जाए तो उसकी कितनी खतरनाक खोज होती है। गुमशुदा की तलाश, कद 5 फीट 7 इंच, गोरा रंग, है ना, काले कपड़े हैं। ऐसा कोई मिला जिसने कोई इश्तेहार छपवाया हो गौरैया गायब? ना जी, कोई नहीं है गुमशुदा की तलाश? ना कोई नहीं मिला जी। अरे इतना गजब का माहौल होता है, वो ना उसको लालच होता है आपके घर से किसी भी चीज़ से, अपने बच्चों को पालती है, आपके फेंके हुए खाने में से खाना खाती है, उसी में से पानी पीती है थोड़ा सा और अपने घर का गुजारा करती रहती है। मैं इस चीज़ को, अगर आप सबको एक छोटी सी चीज़ याद दिलाऊं तो शायद आपको याद आएगी। एक पक्षी एक जीवन में ना जाने कितने बार अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे घर को खत्म होते देखता अपनी आंखों से बैठ के। कैसा होता है भाई? पेड़ कटता है, हो सकता है उसके ऊपर बच्चे हों, हाँ बिल्कुल, हो सकता है बेचारे के अंडे ही हों, हो सकता है उस दिन वो अंडों से बाहर आए हों। कितना वो सुकून देखता होगा कि अपने बच्चों के साथ कि हाँ मेरे बच्चे आ गए बाहर, अब मैं इनके साथ रहूंगा। उनका दाना लेके आता होगा, पानी लेके आता होगा, और उसको थोड़ी पता है कि इंसान के रूप में दानव आएगा, अब मशीनें लेके आएगा और इस पेड़ को नीचे से काटेगा। पहले पेड़ के ऊपर चेक करता है कि इसके ऊपर पक्षी है, उसका बच्चा है, परिवार है या नहीं है। सोच के देखो कि जिस टाइम पे वो पेड़ कट रहा होगा, अगर वो अपनी भाषा में बोलना चाहे तो चिड़िया क्या बोलती होगी? क्या बोलती होगी? सोच के देखो क्या नजारा होगा वो उसकी आंखों के सामने। उसके बच्चे ऊपर से नीचे गिरेंगे और फूटेंगे, टूटेंगे, मरेंगे और हो जाएंगे खत्म। वो ना शिकायत कर सकती, ना उसके लिए कोई संविधान बना हुआ है, ना उसके लिए कोई कानून बना हुआ है।
आप मारो, काटो, पेड़ों को उड़ाओ, घोंसले काटो, चिड़िया मारो, पक्षी मारो, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। हमें इन चीज़ों को समझना होगा और जागरूक होना होगा। हर एक आदमी को अपने घर के बाहर एक पक्षी के लिए एक आवास लगाना होगा।